देता हूँ, अब आप बाद में आओगे तो थोड़ी समझ में आएगा होगा। चलिए ठीक है, बाकी लोग आते हैं तब तक हम थोड़ा सा ये इनवर्स का पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनवर्स आई थिंक ऑलमोस्ट सभी आप लोगों को अच्छे से आता है, राइट। यस अच्छा, सर। इनवर्स की मैं यस तब सर। तक एक शॉर्ट ट्रिक आपको एक बता देता हूँ। इनवर्स हमने एडजॉइंट की शॉर्ट ट्रिक सभी को मतलब हो गया क्लियर? यस सर। यस ओके सर। ठीक है। तो अब अगर आपको किसी का इनवर्स फाइंड करना हो तो अब आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है फाइंड। हाँ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने एडजॉइंट का तो जो है कर लिया था। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब देखो हम वापस ऐसे फाइंड नहीं करेंगे कि भाई अब चलो यहाँ पर तो सिंपल था कि ये 0 0 था, ये 0 0 था, आपको तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना पड़ा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे कि या तो इसकी रो ले लो एंड इसका कॉलम ले लो, ठीक है, ओके। या फिर आप जो ए मैट्रिक्स है उसका रो ले लो और एडजॉइंट ऑफ ए का सेम कॉलम ले लो, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो तो इधर फर्स्ट कॉलम, इधर फर्स्ट कॉलम तो उधर फर्स्ट रो, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग लेना। क्लियर है? इसका अगर आपने रो ले लिया और इसने आपने कॉलम ले लिया तो अभी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ कैसे कैसे कैलकुलेट होगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए? अरे बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैंने एक और आपको बताया था कि A11 इंटू C11, राइट। याद आ रहा है कुछ कुछ कि Yes, फर्स्ट sir. रो के एलिमेंट को Yes, उसके sir. कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करके 8 कर दीजिए। याद है? A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 Yes, इंटू sir. C13, है ना। तो भाई देखो, अगर मैंने अब इधर से कॉलम लिया है तो मुझे क्या चाहिएगा? कोफैक्टर का भी कॉलम चाहिए होगा, राइट। क्लियर है? अरे हाँ है ना, यस सर। ठीक है। तो अब ये एडजॉइंट जो होता है वो ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर्स का, याद है ना। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो जो है वो कॉलम हो जाएगी कोफैक्टर की। तो एडजॉइंट की रो या फिर कोफैक्टर का कॉलम, ठीक है। तो कोफैक्टर का कॉलम और इधर ए का भी कॉलम, अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करके 8 कर देंगे बेटा तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? आपको अलग से वापस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यस सर। सभी लोगों को क्लियर हो गया या फिर कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ओके चलिए जी। तो हमने ये कल प्रॉपर्टीज हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, कि जितनी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है वो उनका यूनिक इनवर्स होता है, ठीक है। इनवर्स सभी का यूनिक ही होता है बेटा। अगर आप किसी के एक या दो इनवर्स फाइंड कर पा रहे हो तो बेटा वो लाइक नहीं होगा ही नहीं। आप किसी का जो इनवर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते कभी, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर एक फॉलो करना पड़ेगा A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो सिर्फ एक ही ऐसी मैट्रिक्स होगी जो उसकी यूनिवर्स हो सकती है, और ये भी हम सभी के लिए नहीं बोलते, इसके लिए बोलते हैं जो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सिंगुलर अगर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, यस सर। हेलो, ओके। सो अगर ए और बी हमारे पास दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, ठीक है, तो ए बी भी जो होगी आपकी इन्वर्टिबल होगी और ए बी इनवर्स भी आपका जो है लाइक इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। एंड ए बी इनवर्स ये हमने कल देख लिया था आई थिंक, क्योंकि इसमें भी जो है उल्टा चलता है। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ट्रांसपोज भी ऐसे खुलता है, याद है ना। ए बी का ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है? है ना, ओके। यस एंड बेटा ये ट्रांसपोज में भी ऐसा होता है, एक का ट्रांसपोज हो फिर उसका इनवर्स ले लो, या फिर पहले इनवर्स ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बेटा? ओके ठीक है। आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टीज जो है सारी की सारी आपने स्कूल्स में पढ़ी होगी अपने, है ना। क्लियर है? हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके यस सर। ओके। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर आप पहले ए इनवर्स निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट लो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है भाई ये वाली बात भी? यस सर।
ओके ओके चलिए ठीक है। ओके अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आई थिंक इवन अगर आप ए की पावर के और उसका इनवर्स लेके ले रहे हो तो बेटा ये भी क्या होता है कि पहले इनवर्स ले लो फिर पावर के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सेम है आपका। क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. ये ठीक है ठीक। और या लाइक अगर आप डबल इनवर्स ले लेते हो तो क्या होगा? ये बाहर। अगर आप डबल इनवर्स ले लेते हो तो क्या आएगा? ए Sir, इनवर्स और A. फिर वापस ए ही आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को ये बात? Yes, sir. Yes, ओके sir. चलिए ठीक है। अच्छा एक और बता दूं भाई, जैसे कि मेरे पास के ए है और उसका मैंने इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मैं क्या करूंगा भाई? क्या कैसे करूंगा? ए इनवर्स को मैं क्या भाई ए इनवर्स हो गया एंड के इनवर्स हो गया। के तो यहाँ पर क्या था? एक स्केलर था ना। के क्या है? एक Yes, sir. Yes, sir. Scalar. स्केलर है। तो के इनवर्स क्या हो जाएगा कि भाई ए इनवर्स निकाल लो और फिर उसके डिवाइड में क्या कर दो? के कर दो। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। अच्छा एक और यहाँ पर एक और है भाई, एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो पहले ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालो या फिर पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो और फिर उसका इनवर्स निकाल लो। ये आई थिंक हमने एडजॉइंट में पढ़ लिया था, राइट? ये हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टी एडजॉइंट में, या बिल्कुल पढ़ लिया था। अब वहां पर पावर जो है के की जगह -1 हो गई। ठीक है क्लियर? ओके Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी अगर इनका प्रूफ अगर आपको किसी को चाहिए तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी का आपको जो है प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वैसे। ठीक है, अगर प्रूफ की जरूरत फिर भी Yes, पड़े तो sir. बेटा आप मुझसे बेहिचक बोल दीजिएगा। ठीक है ओके क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है। सो चलिए इसका मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, बट बाकी क्वेश्चन आपको करना है या फिर एक बार आप लोग ट्राई करना चाहोगे? एक बार आप ट्राई करना भाई इसको। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करना, या फिर बेटा इनवर्स आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. No, sir. तो बेटा आप लोग जो है इसको ट्राई करना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करना, जस्ट ओपन कर देना आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है क्लियर है? Yes, sir. ओके चलिए ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना जरूर एक बार। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। सो ये जेईई मेंस का बेटा 2012 का क्वेश्चन। सो पी और क्यू जो है आपके पास 3x3 की मैट्रिसेस है जहां पर कि पी और क्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, पी और क्यू इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि अगर पी क्यूब और क्यू क्यूब आपके इक्वल है, पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू स्क्वायर पी जो है ये भी इक्वल है, तो अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो कि सर पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब दे रखा है, एंड एक और क्या दे रखा है सर? पी स्क्वायर क्यू एंड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी दे रखा है आपको। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको जो है थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर सर हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है सर, तो ये क्या आएगा? पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यूब, आया ना? आएगा? ठीक है, और इधर Yes, क्या sir. आएगा? Yes, क्यू sir. क्यूब माइनस Q क्यू स्क्वायर cube पी। minus Q square. अब यहाँ से भाई कॉमन क्या आ रहा है आपको? P square. P square. पी स्क्वायर, तो P पी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, पी माइनस क्यू बच गया। इधर से क्या minus कॉमन आ Q. रहा है? इधर से क्यू स्क्वायर Q कॉमन बच रहा है, square. तो क्यू माइनस पी आ गया। Q minus Q. ठीक है, अब सबको एक तरफ लेके आ जाओ तो क्या होगा? पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू। ये सभी लोगों को सॉरी, ये सभी लोगों को समझ में आ गया कैसे किया मैंने? Yes, Yes, भाई sir. देखो क्यू माइनस पी था, अगर लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो साइन चेंज होगा, तो उधर आके क्या होगा? माइनस ऑफ क्यू माइनस पी। अब अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी माइनस क्यू बन जाएगा। ठीक है ओके। yes, sir. अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? पी माइनस क्यू कॉमन दिख रहा है मुझे, आया ना? Yes, sir. मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है ओके, तो अब देखो यहाँ से 2 केस बन सकते हैं। यहाँ से 2 केस क्या बन सकते हैं कि भाई केस फर्स्ट है आपका कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, आया ना? ठीक है, Yes, sir.
तो यहाँ से क्या होगा कि भाई P इक्वल टू क्यू आ गया आपका, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मना किया है कि P जो है Q के इक्वल नहीं है, राइट। Yes, sir. और केस टू क्या हो सकता है? P square plus Q square is equal to 0. Okay. यहाँ से हो सकता है आपका कि P माइनस क्यू डजेंट इक्वल टू 0 एंड P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो सर ये तो ठीक है, ये तो हमारा मतलब क्वेश्चन से सेटिस्फाई होगा कि P डजेंट इक्वल टू क्यू आ गया। एंड यहाँ से क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा आंसर Yes, क्या sir. दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिख रहा है, C. क्लियर है? C. Yes, किसी sir. को कोई डाउट? No, sir. No, चलिए ठीक है sir. भाई, ओके क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट Yes, sir. जो है बेटा वो ये है, ठीक है, कि हमें पढ़ना है यहाँ पे केले हैमिल्टन मेथड। तो ये किसके लिए होता है सर? ठीक है, तो ये होता है बेटा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, वो जो है एक सेटिस्फाई करती है स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? तो बेटा ये पी लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, यही आपकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके क्लियर है? या फिर इसको Yes, एक sir. और बोलते हैं हेलो, हाँ जी बेटा आवाज आ रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, एंड बेटा इसके जो रूट्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए ठीक है, एक सेकंड 1 सेकंड, या तो आप इसको बोल दीजिए, ठीक है, एक सेकंड ये इक्वेशन नहीं होगा यहाँ से, जस्ट अ सेकंड। इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है सर। तो वो होती क्या है? तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कि भाई ए जो है आपका ये है एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर, मतलब सॉरी प्रूव करना है मुझे कि ये इसकी वैल्यू 0 है, ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है सर। देखते हैं तो सर इसको करेंगे कैसे? तो बेटा इसमें करते हैं हम कि ए जो है आपका, इसमें क्या करो आप, ए माइनस लेमडा आई, आई क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix. तो ए जो है बेटा आपका, उसमें आप क्या माइनस करोगे? Lambda. लेमडा आई। तो माइनस, अब आई क्या होता है आपका? 1001, राइट, ये होता है। Yes, sir. अब अगर उसमें लेमडा मल्टीप्लाई ऐसा आ जाएगा, आया ना, Yes, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर है? आया ना भाई? lambda. ओ सो सॉरी, यहाँ पर लेमडा आएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास भाई? 2 माइनस लेमडा, इधर आएगा 3, इधर आएगा -1 एंड -1 Yes, ma'am. lambda. इधर क्या Minus जाएगा? lambda. 1 माइनस लेमडा, ठीक है। Yes, sir. Yes, जस्ट अ sir. सेकंड, Yes. ओके, सो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो अब इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा देन माइनस इंटू -3, मतलब +3 हो जाएगा, क्लियर है, इक्वल टू 0, Yes, sir. क्लियर है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर एंड -3 लेमडा +2 एंड +2 एंड +3 हो जाएगा +5, ठीक है, ओके। Yes, sir. तो बेटा जो ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
इसको जो है हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। Characteristic equation. ओके, क्लियर है? Yes, sir. जी सर। एंड बेटा इसी का एक और नाम है, ठीक है, क्या नाम है सर? आइगन इक्वेशन। आपने आइगन वैल्यूज नाम सुना है? हाँ जी, आपने आइगन वैल्यूज नाम सुना है क्या? नो सर। No, sir. अच्छा, No, sir. रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर आइगन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है? आइगन वैल्यूज। Eigenvalue. ठीक है बेटा, ओके। Yes, तो sir. अब इसके रूट्स जो आएंगे वही आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे भाई? लेमडा की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से? सॉरी, सो अब आपकी जो है केले हैमिल्टन मेथड होती क्या है? तो अब यहाँ पर ऐसा होता है कि बेटा आप जो है यहाँ पर इस लेमडा को ए से रिप्लेस कर सकते हो। लेमडा को क्या कर सकते हो? ए से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब अगर सर पी ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0 है, मतलब हम इस लेमडा को ए से रिप्लेस करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, एंड ये किस किस के लिए लाइक पॉसिबल है, किसके लिए करेक्ट है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों आपके दिमाग में आया? स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों? क्योंकि बेटा हम सिर्फ उसी का जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलिए, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा बेटा? पी ऑफ ए इक्वल टू 0, लेमडा को आप ए से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5। अब देखो यहाँ पर लेमडा जो था आपका एक स्केलर था, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन थी। लेकिन अब ये जो है आपकी एक मैट्रिक्स का, सॉरी या मैट्रिक्स का एक इक्वेशन बना है ना, तो अब यहाँ पर सिंपली 5 तो कुछ होता नहीं है, राइट? तो 5 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये क्या है? Zero matrix. नल मैट्रिक्स, बिल्कुल Null matrix. क्लियर है। इसको कभी कोई 0 नहीं बोलेगा, इसको हमेशा क्या बोलेंगे? Yes, sir. नल मैट्रिक्स। Null Okay. matrix. तो भाई हमने प्रूफ कर लिया, हमारा प्रूफ हो गया कि Clear. नहीं हुआ? क्लियर है। Yes, अब मुझे sir. यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है, बताओ कैसे करेंगे? मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, ऐसे क्या कैसे करेंगे? ए स्क्वायर मेरे पास है यहाँ पर, जल्दी बताओ क्या करेंगे? अरे बोलो। Sir, inverse से multiply. बिल्कुल, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, फिर उसके बाद A माइनस inverse. 3 इंटू ए इनवर्स A inverse. प्लस 5 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। ये बात का ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो सभी जगह पोस्ट मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म में प्री मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी में पोस्ट कर दिया, सब चलता है, ठीक है? वैसे नहीं चलता है। अगर प्री किया है तो पूरी इक्वेशन में प्री, अगर पोस्ट किया है तो पूरी इक्वेशन में पोस्ट। ओके, ठीक है। तो ए Yes, स्क्वायर sir. इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर को तो मैं, ए स्क्वायर को मैं कैसे लिखता हूँ भाई? ए इंटू ए, राइट? अब अगर ए Yes, इंटू sir. ए में अब मैं ए इनवर्स और मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है भाई? AI. आई होता है ना? AI. क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? सिर्फ ए बचेगा मेरे पास, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, फिर yes, उसके बाद माइनस ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया? आई, I. ठीक है। तो ये माइनस का आई। 3i, और आई में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो बेटा कुछ भी बन जाता है। मतलब आई में आपने कुछ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। आई की खुद में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, नाम भले आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5a इनवर्स। क्लियर है? अब यहाँ से मैं ए Yes, इनवर्स sir. की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या आएगा? 3i माइनस ए, और यहाँ से अगर मुझे सिर्फ ए इनवर्स चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? 1/5 इंटू 3i माइनस ए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes. Yes, किसी को कोई sir. डाउट? अब बताओ, किसी को कोई डाउट है केले हैमिल्टन मेथड में? कोई टफ चीज लगी यहाँ No, पर? sir. No, No, sir. sir. नहीं लगी ना किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, चलिए जी, तो हमेशा हमें यही करना है, ठीक है? ओके, Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, तो ए इनवर्स हमारा आ गया था। ओके,
अब आप चाहो तो या तो यहीं पे एंड कर दो या फिर आप और आगे सोल्व कर लो, आगे भी सोल्व कर सकते हो आप 1/5। अब 3i होगा आपका 3003। 003 ए क्या था आपका 23 - 1 1 यही था। तो ये क्या आ Yes, जाएगा sir. 1/5 इंटू मैट्रिक्स में आएगा 1, फिर उसके बाद 1 माइनस का 3, -3 देन 1 एंड 1 2। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके, चलिए ठीक। Yes, sir. तो बेटा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कि केलर हैमिल्टन मेथड क्या होती है? सबसे पहले हमें क्या No, करना है, sir. a माइनस लेमडा आई, मतलब a में से आप माइनस लेमडा आई कर दो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। सो वहां से जो आपको इक्वेशन निकलेगी वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर उस लेमडा को आप क्या करोगे, a से रिप्लेस कर दोगे तो आपको एक मैट्रिक्स में एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, a इनवर्स पूछा गया है तो वो कर लीजिए, या फिर कुछ इक्वेशन पूछी गई है तो वो कर लीजिए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? और Yes, sir. किसी को Yes, sir. लाइक भाई देखो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो आप। अब निकालना यहाँ से ए स्क्वायर, आप ए तो आपको पता ही है, उसमें फिर -3 ये निकालना, फिर उसमें 5i ऐड करना, तो वो 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। क्लियर? Yes, ओके, yes. घर पे ट्राई करके जरूर देखना आपकी आता है कि नहीं आता है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो तो 2/2 का था सर, अभी 3/3 का आ गया, तो क्या दिक्कत हो गई? हम तो सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ए दिया है, आई दिया है और ए इनवर्स हमें दिया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आई थिंक पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, फाइंड सी एंड डी। ओके, हमें सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सी दिख रहा है आपको, सी और डी Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो अगर बेटा आप इसको दूसरी मेथड से करने जाओगे ना कि ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लूं मैं, फिर सी ए कैलकुलेट कर लूं, फिर डी आई कैलकुलेट कर लूं और फिर ए इनवर्स कैलकुलेट कर लूं, तो बेटा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सबसे सिंपल हमें क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, केलर हैमिल्टन मेथड जिंदाबाद। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी मैं डायरेक्ट कर दूं बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेंट, Yes, क्लियर है? sir. अब Sir. 1 में से मैं लेमडा माइनस करूंगा यहाँ पर। बेटा पहले तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसमें सिर्फ आपके डायगोनल जो है एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो एक बार तो क्या करो आप कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लेमडा माइनस कर दो, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। तो ये मैंने जो है लेमडा माइनस कर दिया सर। फिर उसके बाद जो बाकी है उसको एज इट इज लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सर ये आपके 2 0 हो गए ना, तो अब बस फर्स्ट वाले के अबाउट ओपन कर लीजिए, इसको मुझे 0 करना है, ठीक है। तो इसको 0 अगर मुझे करना है तो क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा का 4 माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई होगा पहले तो, फिर क्या आएगा -4 एंड इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है सभी लोगों को? सर Yes. हाँ जी बेटा, सर ये Sir, माइनस यहाँ से -2 और 4 का क्या है? और 4 लास्ट थर्ड रो में। लास्ट में दो, लास्ट रो में। अच्छा यहाँ पर 0 था, यस सर 0 था और 4 की जगह बिल्कुल माइनस। बिल्कुल और बिल्कुल, -2 था। या सो सॉरी, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -2 था एंड यहाँ पर आएगा 4 माइनस लेमडा। कुछ गड़बड़ हुई, बिल्कुल गड़बड़ हुई, और +2 आ जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। सो यहाँ से आएगा 1 माइनस लेमडा इंटू, ये अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +4, ठीक है। एंड +4 एंड +2 कितना हो जाएगा, +6। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब यहाँ पर 1 माइनस लेमडा भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +6 एंड फिर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लेमडा क्यूब एंड देन +5 लेमडा स्क्वायर एंड देन माइनस का 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ से क्या है Yes, मेरे sir. पास, माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर और +5 लेमडा स्क्वायर प्लस का 6 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, -5 लेमडा और -6 लेमडा कितना हो जाएगा, -11 लेमडा। ओके, एंड उसके बाद क्या बचा फिर हमारे पास, सिर्फ +6 बचा। ओके, क्लियर है?
Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं भाई, ठीक है। अब ये माइनस लेमडा क्यूब है, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, इसको या तो आप अच्छे से लिख दो कि या फिर अच्छे से लिखने का भी कोई यहाँ पर सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको उधर भेजना है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। बेसिकली बेटा आपको देखो यहाँ पर अब क्या करना है ना कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग दिखाना है आपको, ठीक है। ओके क्लियर है। तो मुझे ए स्क्वायर जो है यहाँ पर पॉजिटिव में चाहिए, तो अगर मैं माइनस लेमडा क्यूब यहाँ पर नेगेटिव में रखता हूँ तो मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे एट द एंड इसको उधर लेके जाना है, राइट साइड लेके जाना है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ओके Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes, से क्या sir. आएगा फटाफट से बताओ, माइनस ए क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेमडा को ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओके Yes, तो sir. माइनस ए Yes. क्यूब आएगा, फिर उसके बाद आएगा प्लस 6a स्क्वायर, फिर उसके Plus बाद क्या आएगा भाई, माइनस का 11a minus एंड देन 11 प्लस is 6 इज plus इक्वल 6 is equal to तो equal to आप zero. चाहे कैलकुलेट कर सकते हो उसमें कि माइनस ए क्यूब कैलकुलेट करो, फिर 6a स्क्वायर कैलकुलेट करो, माइनस 11a कैलकुलेट करो एंड प्लस 6i। यहाँ पर क्या आएगा, फिर मैंने गलती करी, 6i आएगा, I. Yes, sir. प्लस 6i इक्वल टू 0। ओके अब मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर आएगा, Yes, sir. फिर Yes, उसके बाद sir. आएगा 6a, 6a. फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस 11i, ठीक है, एंड उसके बाद 6a इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है यहाँ तक? No, No, sir. sir. तो यहाँ से 6a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 11i, और मुझे a इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ये मेरा 11i. आंसर आ गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? अब मुझे क्या कैलकुलेट Yes, करना yes, था sir. कि सर मुझे सी और डी की वैल्यू बतानी थी यहाँ से, तो अब बस कंपैरिजन करके मैं बता दूंगा सी और डी की वैल्यू, आया ना? Yes, Yes. sir. तो बताइए भाई यहाँ से सी की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या आएगी, सी इक्वल टू एंड डी इक्वल टू। Minus 6. भाई देखो minus सी की वैल्यू तो 6 आएगी और आपकी D की माइनस वैल्यू 6 एंड डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 11। 11. 11 plus 11. क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, माइनस 6 और 11, सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलिए sir. ठीक है। ओके तो बेटा ये तो हो गई आपके केले हैमिल्टन मेथड कि जब भी आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखे ए स्क्वायर प्लस सी ए, मतलब ए इनवर्स और ए की बहुत सारी मल्टीपल्स, ठीक है, ए इनवर्स और ए के बहुत सारी मल्टीपल्स, इन दोनों में से कोई एक भी दिखे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, केले हैमिल्टन मेथड लगा दोगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? ओके Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जो है आप केले हैमिल्टन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें आपके पास मेथड फर्स्ट होता है कि ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, ए क्यूब कैलकुलेट करो, एंड देन फिर पैटर्न नोटिस करो कि पैटर्न क्या होता है। हमने किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस, Yes. है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे, राइट? भूल तो नहीं गए हो? No, sir. ओके एंड मैं ये आप लोग करना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसको ए स्क्वायर ए क्यूब कैलकुलेट करके ए की पावर 100 कैलकुलेट करना और ए की पावर 90 कैलकुलेट करना, ठीक है, देखना कि क्या आता है। हम एक और मेथड 2 देखेंगे इसमें। सर मेथड 2 कब अप्लाई, मेथड 2 क्या होगी कि सर ये जो आई है ना, इसको आप क्या करो कि आई मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक छोटी सी मैट्रिक्स जिसमें बहुत ज्यादा 0 और 1 होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली बहुत ज्यादा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये बनाएंगे कैसे, आई प्लस 2? तो बेटा पहली बात तो कि ये मेथड लगानी कब है, जब आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो मिलती जुलती हो, किससे, किससे मिलती जुलती हो? Sir. Identity matrix. Identity. बिल्कुल भाई देखो अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ मिलती जुलती दिख रही है आपको, बस यहाँ पर एक 1 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही थी, राइट? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा कि इस ए मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में तोड़ूंगा, आई प्लस डब्ल्यू। तो ए इक्वल टू आई क्या होता है भाई आपका, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1. तो अब डब्ल्यू क्या बचेगा,
0 0 0 0 0 0 भाई 0 ऊपर वाली जीरो में तो सब जीरो आएगा, ये Yes, सेकंड वाली yes. में भी सब जीरो आ जाएगा। 0 ठीक है, यहाँ पर मुझे वन चाहिए, राइट, यहाँ पर मुझे वन चाहिए होगा One. ताकि वन आ जाए और फिर बाकी सब जीरो जीरो। क्लियर है? Yes. हाँ है ना, क्लियर है? ओके। सो अब मुझे यहाँ से ए की पावर 100 कैलकुलेट करना है। ए की पावर 100 मुझे बता सकता है कैसे कैलकुलेट है? ए को मैं क्या लिखूंगा, आई प्लस डब्ल्यू, उसकी I मुझे 100। अब बताओ इसको कैसे ओपन करेंगे, किसी को पता है? आई प्लस डब्ल्यू की पावर 100 कैसे ओपन करेंगे? कुछ याद आ रहा है क्या लगाना है यहाँ पे? binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम, वेरी गुड। तो क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम? मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा बताना मुझे जरा। Sir, n c 0 power एन की, अच्छा एन की जगह यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो 100 से 0 लिख देता हूँ। क्लियर है? हाँ, उसके बाद yes, उसके बाद to power 100 I to power 100 ओके, सॉरी W power 0 तो डब्ल्यू पावर 0 तो बेटा वो तो 1 बिल्कुल 1. क्लियर है, वो तो कुछ करने का है ही नहीं। ठीक है, Yes, sir. yes या उसके बाद क्या 100 करना sir, है? 100 c 100 1 से 1 1 सर, I अब to power कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आर की वैल्यू बढ़ाते जाना है और आई की पावर एक एक कम करते जाओ और डब्ल्यू की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, बस ये सिंपल सी हमारी बाइनोमियल थ्योरम, yes, sir. राइट? W Clear है? power 1 so 1 बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या आएगा 100 से 2, हाँ जी 100 बेटा, C2 आई की पावर 98 इंटू 98 डब्ल्यू की पावर 2, और अब बस हमें इतना ही कैलकुलेट करना है, ज्यादा नहीं जाना है। क्लियर है? ये कहाँ तक जाएगा? I and 100 से 100 आई की पावर 0 एंड डब्ल्यू की पावर 100। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो सर अब आई की पावर 100 तो सर कितना ही कर लो, आई की पावर तो वो तो हमेशा आई रहेगा, राइट? आया ना? Yes, sir. भाई आई की पावर तो आप कुछ भी कर दो, ठीक है, तो 100 से 0 को मैं क्या लिख देता हूँ? अच्छा, एनसी 0 क्या होता है आपका? एनसी Sir, 0 क्या होता है? 100 100 ही आएगा सर N ही आएगा sir 100 100 100 से 0 100 होता है। sir आपके पास 100 आइसक्रीम है, आपके पास 100 आइसक्रीम है, आपको एक भी सिलेक्ट नहीं करनी, कितने तरीके की आप एक भी सिलेक्ट नहीं करोगे? सर एक ही तरीका है, एक भी नहीं लूंगा मैं, राइट? sir अरे भाई आपके पास 100 आइसक्रीम है बट आपको एक भी फ्लेवर पसंद नहीं आया। भाई हमारी सोनाक्षी जो है शॉपिंग करने गई, उसको दुकानदार ने 100 ड्रेसेस बताई, उसको एक भी पसंद नहीं आई, मतलब उसको एक भी नहीं लेना थी, तो कितने तरीके से नहीं ले सकती वो? बस एक ही तरीका, एक अब 1 आएगा है ना, तो एक ही One, तरीका है। yes. अरे यार मैं बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ इसमें? एनसी 0 कितना आता है? 1। ठीक है, एनसी 0 मतलब One. एन चीजों में से 0 चीजें सेलेक्ट करने का, और यही वैल्यू एनसीएन के बराबर आता है कि एन में से एन चीजें सेलेक्ट करने का, तो एक ही तरीका सारे ले लो। ठीक है, क्लियर है? yes sir और एनसी 1 की वैल्यू क्या आती है सर? एन में से एक चीज सेलेक्ट करने का तरीका। सर अब एक लेनी, 100 आइसक्रीम है, मुझे एक ही चाहिए और 100 की 100 ही पसंद है, लेकिन मैं खा एक ही सकता हूँ, तो कोई एक ही, कोई सी भी एक उठा सकता हूँ, तो 100 तरीके हैं, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। yes sir चलिए, yes तो ए की पावर 100 क्या आएगा भाई? 100 से 0 तो 1 हो गया, उसके बाद आई की पावर 100 भी कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर है? sir I ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? हाँ जी, उसके बाद क्या आएगा आपका? 100 IW 100 से 1 कितना होता है आपका? 100 से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 आएगी। क्लियर है? 100 ओके, एंड उसके बाद क्या आएगा? आई की पावर 99 को वापस से क्या लिख दूंगा मैं? I आई। ठीक है, I और उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है सर W, इसमें W मल्टीप्लाई करना है सर, तो I इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा? W हो जाएगा। yes sir आई में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है, A इंटू आई कितना होता है? A होता है। ठीक, अब वो A कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर उसके Yes, बाद क्या sir. आएगा? 100 से 2 आई की पावर 98 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, तो
तो बेटा ये डब्ल्यू स्क्वायर में पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि आता क्या है, ठीक है। तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या आएगा सर, 000 और यहाँ पर आएगा 100। इसको अगर आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 000 0 100 बताओ भाई क्या आएगा। 0 भाई देखो सर नल फर्स्ट वाली, मैट्रिक्स बिल्कुल zero। फर्स्ट वाली रो तो पूरी, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल Zero। 000 आ जाएगी। अब थर्ड वाली रो में क्या Yes, करूंगा, sir। 100 को मैं 001 Sir, से zero, मल्टीप्लाई zero। करूंगा, तो ये भी 000 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स आगे सर डब्ल्यू स्क्वायर ही। Yes, sir। अब सर डब्ल्यू स्क्वायर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब जीरो हो जाएगा, राइट। जीरो Yes, मल्टीप्लाई sir। सॉरी नल मैट्रिक्स इनटू एनीथिंग Yes, एनी sir। मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है। नल मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्लियर है। तो सर अगर Yes, डब्ल्यू sir। स्क्वायर ही 0 हो गया, डब्ल्यू क्यूब भी 0 होगा, क्योंकि डब्ल्यू क्यूब क्या होता है आपका डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू पावर 4 भी 0 होगा, क्योंकि डब्ल्यू पावर 4 क्या होता है, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को। तो बेटा Yes, sir। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 हो गया, क्लियर है, बाकी सब 0 हो Yes, जाएगा। sir। ओके चलिए जी। Yes, तो sir। एक पावर 100 क्या है आपके पास, आई प्लस 100W। 100W। इसका हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, आपको याद है वो डायरेक्ट तरीका क्या होता है, मैं बताऊंगा, अभी पहले ये कर लेते हैं। ए की पावर 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, आई प्लस 100W, ठीक है। 100 अच्छा sir। इन द सेम वे ए की पावर 90 बता सकते हो मुझे क्या आएगा, I plus 9 W। बिल्कुल। अब 9। भाई देखो यहाँ पर मुझे बस पावर 100 की जगह 90 तो करना है, तो 90 से Yes, 0 sir। 1 ही हो जाएगा, 90 से 1 कितना हो जाएगा 90, बाकी सब फिर पीछे का 0, क्लियर है। हाँ जी Yes, sir। क्लियर है भाई। तो अब यहाँ से अगर मैं अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा डायरेक्ट तो मुझे आंसर नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर 100 माइनस ए की पावर 90, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 100W में से 90W कैंसिल होगा तो क्या आएगा 10W। 10W। तो 10W क्या होता है भाई, 10 इंटू डब्ल्यू क्या है आपका 000000100, ये कितना आ गया, कितना आ जाएगा, सर पहली दो रो 0 रहेंगी। लास्ट में 0 बिल्कुल 0000000 और ये आ जाएगा 1000। क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, यस sir। सर। तो भाई ये जो है कितने आसानी से हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir। किसी को कोई दिक्कत आया इसमें समझने में, नो सर। ओके चलिए ठीक है। तो ओके ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, आई थिंक हमारे पास टाइम है अभी। ओके सो अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन। नो नो सर। सर। चलिए ठीक है। और फर्स्ट मेथड से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कि ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए क्यूब कैलकुलेट किया, फिर बाकी शायद वो 0 हो जाते हैं बेटा, ठीक है। लाइक आई थिंक नहीं, इसमें 0 नहीं, हाँ इसमें आप पैटर्न नोटिस करोगे सर, सॉरी इसमें आप पैटर्न नोटिस करोगे कि ऐसा हो जाएगा कि ए स्क्वायर में आगे आपके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, राइट, है ना, यस किए थे ना, कब किए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में किए थे आई थिंक सो। मैंने कहीं तो किए थे, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस नोट्स में, ठीक है। ओके तो वो क्लियर है भाई, बट वो मैट्रिक वो जो है मेथड लगाना कब है, जब आपकी जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो किसके तरह से दिखती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एटलीस्ट आपके डायगोनल 1 1 1 होने चाहिए, ठीक है। ओके Yes, sir। यस सर। या फिर आप किसी ना किसी जुगाड़ से वो बाहर निकाल लो, एनी हाउ, तभी आप वो लगा सकते हो, ठीक है। ओके यस सर। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये भी हमने शायद नहीं पढ़ा था ना, हमने बोला था कि थोड़ा सा इसको बाद में कर लेंगे हम, ये पढ़ लिया था।
नो सर। नो नहीं सर। पढ़ा। No, sir. सो डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब उस एफ ऑफ एक्स में भी जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे वेरिएबल है, ठीक है, मतलब वो एक्स में है कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल्स। तो सर क्या करेंगे, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करने का दो तरीका होता है, या तो आप रो वाइज कर लो, या फिर सेकंड कर लो आप कॉलम वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं रो वाइज। ओके, तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे भाई, सर सबसे पहले आप क्या करो कि फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके बाद क्या करोगे सर, एंड फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो और बाकी को एज इट इज छोड़ दो। क्लियर है? हेलो। Yes. Yes, sir. अब बाकी की ऐसी कैसी आ जाएगी, g1x, g2x एंड g3x, एंड ये वाला भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसको पास यस सर। Yes, sir. ओके। ओके, तो अब करते हैं लाइक जो है, अब की बार हमने क्या किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया एंड बाकी को हमने एज इट इज छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब सेकंड को डिफरेंशिएट कर देंगे और फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो सेकंड में क्या होगा बेटा आपका कि ये जो फर्स्ट रो है इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर है? हाँ जी बेटा। Yes, Yes. sir. ओके, Yes, sir. हाँ जी बेटा। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? No, sir. ओके, ठीक No, sir. है। अच्छा, इसके बाद हम अब कौन सी में लाइक रो को करेंगे डिफरेंशिएट? थर्ड। आई थिंक नहीं, वैसे तो गलत कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, एंड लास्ट में क्या आएगा आपका h1x, h2x एंड h3x। अब की बार किसका होगा डिफरेंशिएशन? थर्ड वाली का। क्लियर है? हाँ जी Sir. बेटा, क्लियर Yes, है सभी sir. लोगों को? ओके, Yes, sir. तो ये तो हमने क्या किया, रो वाइज किया। अभी अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो क्या करेंगे, कॉलम वाइज बेटा Sir, पहले first column फर्स्ट रो पे को कर second पे देंगे, third. देन प्लस सेकंड रो को, First थर्ड। column, go for Clear है? second, go for third. फर्स्ट कॉलम। तो एफ डैश एक्स Yes, इक्वल टू sir. क्या आएगा आपका, Yes, sir. इसी को ही कॉपी मार लेते हैं हम। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पर, इधर आ जाएगा आपका जी डैश एक्स, एच डैश एक्स। मैं इसको आई थिंक दूसरे कलर से करना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले हमने पकड़ा फर्स्ट कॉलम को, देन हमने पकड़ा सेकंड कॉलम को, देन हमने पकड़ा थर्ड कॉलम। क्लियर है भाई सभी लोगों को?
Oh, sorry. Yes, sir. ठीक है. So अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट करके बताओ, या फिर चलिए ये कर ही देता हूँ. सो 5-x अगर मुझे निकालना है तो अब आप इसमें आप देखो, अब यहाँ पर जो है या अब देखो, इसको रो वाइज ही करना. ठीक है, मतलब ये रो वाइज और कॉलम वाइज कहाँ करना है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए. जैसे कि अब देखो, यहाँ पर रो में कुछ दिख रहा है मुझे, राइट, कि अगर फर्स्ट रो को करूंगा तो Yes. सेकंड के सेम हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ठीक. Yes, sir. एंड अगर कॉलम वाइज अगर मैं करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, ओके. Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो f of x, g of x एंड h of x आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो f of x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है भाई आपकी? जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है आपकी? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है. तो बताओ किस तरह से दिखती है? x to a plus bx plus c. बिल्कुल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर f डैश x निकालूं तो ये सिंगल डिजिट की बन जाएगी, ax प्लस b. और अगर यहाँ पर एक और डबल डैश निकालूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा. और अगर अब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 0. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 बार अगर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया इन तीनों में से किसी भी एक फंक्शन का, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अब इसको Yes. हम क्या करते हैं, रो वाइज करते हैं. तो रो वाइज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x, फिर आएगा आपके पास g डैश x, फिर आपके पास आएगा h डैश x. ठीक है, एंड बाकी एज इट इज आ जाएंगे. f डैश x एज इट इज, g डैश x एज इट इज, एंड h डैश x एज इट इज. फिर उसके बाद आएगा आपका f डबल डैश x, फिर आएगा g डबल डैश x, एंड फिर उसके बाद आएगा आपका h डबल डैश x. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes. Yes, sir. ओके. Yes, तो हम sir. क्या करेंगे भाई कि जो है इसी का मुझे डिफरेंस अलग अलग रो के अकॉर्डिंग मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है. Yes, sir. Yes. चलिए करते हैं. तो यहाँ पर आएगा प्लस एंड देन प्लस एंड सो अगर मैंने फर्स्ट रो के हिसाब से किया तो भाई आपकी फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो गई यहाँ पर, राइट? फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो गई कि नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sर. Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो गई ना, तो ये इसका डिटरमिनेंट का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा. Yes, sir. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ कि सेकंड रो को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, Third row. Okay. थर्ड रो के सेम हो Third row जाएगी. के- आए ना भाई, ये क्या हो जाएगा, Yes, f sir. डबल डैश x, ये हो जाएगा g डबल डैश, और ये हो जाएगा h डबल डैश. तो यहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड रो और थर्ड रो सेम हो जाएगी, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, 0. अब मैं क्या करूंगा, 0. थर्ड वाली रो के यहाँ पर करूंगा f डैश x, फिर आएगा मेरा सॉरी यहाँ पर आएगा मेरा f ऑफ x, फिर आएगा मेरा g ऑफ x, फिर आएगा h ऑफ x, फिर नीचे आएगा आपका f डैश x, देन g डैश x, देन h डैश x, फिर आपका आएगा f डबल डैश x, g डबल डैश x एंड h डबल डैश x. ओके, क्लियर है? Yes, sir. तो अब अगर इसका डिफरेंशिएशन भाई f डबल डैश और g डबल डैश और h सॉरी कुछ गड़बड़ होती है, ट्रिपल डैश आएगा, ट्रिपल डैश आएगा. तो ट्रिपल डैश जो है आपका 0 है या नहीं है? Yes, sir. तो भाई ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. तो भाई एक रो या एक कॉलम पूरी 0 हो जाती है, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आता है, 0 आता है सर.
तो फाइव डैश एक्स अगर आपका जीरो है, फाइव डैश एक्स अगर आपका जीरो है, मतलब फाइव ऑफ एक्स क्या रहा होगा, किसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है, कांस्टेंट। तो ये फाइव ऑफ एक्स क्या रहा होगा, कांस्टेंट। यही प्रूफ करना था हमें कि फाइव ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? यस। ओके ठीक है। तो फटाफट मुझे एफ डैश एक्स निकाल के बताओ, 1 मिनट का टाइम। हाँ जी बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका आंसर। क्यों आएगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सोल्व करो बेटा, सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो। बेटा 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे आपके पास, तीनों को सोल्व करना पड़ेगा। बेटा जल्दी करो, आया किसी का आंसर? चलिए मैं बता देता हूँ, बाकी जो लोग कर रहे हैं करते रहे, ठीक है। किसी का आंसर आया? चलिए देखिए, सो अगर आप मुझे यहाँ पर एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रो वाइज कर लेता हूँ। किसी भी तरह से कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें आप रो वाइज करो या फिर कॉलम वाइज करो, बात एक ही है। तो रो वाइज अगर मैं करूंगा तो फर्स्ट रो का अगर मैं करूँ, फर्स्ट रो का अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। यस सर। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, जीरो। ये एज इट इज आ जाएगा ए बी, एंड ये आएगा आपका एक्स प्लस बी स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा आपका बी सी। फिर आपका आएगा ए सी बी सी एंड एक्स प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? सर हो गया। हो गया? क्या आंसर आया बेटा? सर आंसर आया 3x² + 2x ब्रैकेट a² + b² + c² ब्रैकेट क्लोज। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। यहाँ पर मैंने आंसर लिख नहीं रखा, चलिए देखते हैं। ओके सो ये तो हो गई फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के बाद अब आएगा मेरा सेकंड रो। सेकंड रो में भी जो है मैं क्या करूंगा, सेकंड रो के अबाउट डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर अपनी जगह, ए बी अपनी जगह, ए सी अपनी जगह। यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा आपका 0, देन यस ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड रो जो है आपकी एज इट इज आ जाएगी। Okay. ये आ जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड आ जाएगा यहाँ पर बी सी, एंड देन ए सी का डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन 0, बी सी का भी 0, एंड एक्स प्लस सी स्क्वायर का 1। ठीक है भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सी स्क्वायर कांस्टेंट आ गया इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, यस सर। ओके चलिए ठीक है। अब मेरे पास 3 डिटरमिनेंट है लेकिन 0 कोई भी नहीं हो रहा, तो अब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स, अब इसको मैं ओपन करूंगा तो किसके अबाउट ओपन करूंगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट एलिमेंट के अबाउट कर दूंगा मैं, आया ना।
ठीक है, तो क्या जाएगा x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक, फिर सेकंड को अगर ओपन करूंगा तो क्या आएगा, सेकंड को सर मैं ये बीच इसके अबाउट ओपन कर दूंगा सर। क्लियर है, यस सर। आया ना? तो क्या आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर एंड उसके बाद क्या आएगा माइनस का ए सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, अब इसको मैं किसके अबाउट ओपन करूंगा भाई, जो लास्ट मेरा एलिमेंट है उसके अबाउट ओपन करूंगा। आया ना? क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा फिर से एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर और फिर उसके बाद आएगा माइनस का ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, हाँ जी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो भाई देखो x को x से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसे मेरे पास 3x स्क्वायर बनेगा, यस सर। ठीक है। फिर x को भाई देखो x को यहाँ पर एक बार c स्क्वायर से करूंगा और इस x को मैं b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर है, अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास सेम वे में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, यहाँ से a स्क्वायर Yes, c स्क्वायर sir. आएगा ना, फिर यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, X. x चल रहा था। बेटा ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आप लोग भी अपनाया करो, जरूरी Yes, नहीं कि sir. पूरा कन्वेंशनल मेथड से x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, अब ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। Yes, क्लियर है, sir. यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई Yes, होगा तो ये ए सी का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली यही बच रहा है। Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते, 3x स्क्वायर प्लस Plus 2x ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आंसर आया था आपका सुजब। Yes, sir. तो ठीक है भाई, यही आंसर है हमारा। किसी को कोई डाउट? नो हाँ जी, सर। किसी को कोई डाउट है बेटा? ओके नमस्कार। चलिए ठीक है। नो। तो ये वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, याद आ रहा है? हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी थी, वहां पर कैसे किया था, ई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, अरे भाई फर्स्ट लेक्चर में किया था ये क्वेश्चन। वैल्यू पुट करते थे x कौन सी वैल्यू बेटा? वैल्यू एक्स की वैल्यू। X3 हाँ एक्स की वैल्यू क्या पुट करी थी, वही तो पूछ रहा हूँ, एक्स की क्या वैल्यू पुट करी थी, ई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, 0 बिल्कुल। जीरो भाई अगर मैं लेफ्ट साइड अगर इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो सिर्फ मुझे सिर्फ ई बचेगा, ई इक्वल टू कुछ यहाँ पर अब कांस्टेंट डिटरमिनेंट आ गया, वो तो मैं आराम से कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि सर अगर इसमें मैं डी या फिर सी कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को करना है, कर लेना आप, ठीक है। यस सर। तो डी कैसे कैलकुलेट करोगे, Yes, sir. डी कैसे कैलकुलेट करोगे, अरे डी कैसे कैलकुलेट करोगे और सी कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, अरे कोई तो बोल दो भाई। अच्छा डी की सर वैल्यू X की वैल्यू 1 भाई देखो राइट साइड से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लेफ्ट साइड देखो कि आप डी कैसे बचा सकते हो, सिर्फ इस 5 टर्म के पोलिनोमियल में आप सिर्फ डी कैसे बचा सकते हो। अब अगर आप सेम ट्रिक फॉलो करते हो कि सर x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो बेटा ये तो सिर्फ यहाँ से ई बचेगा, फिर आपको एक और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं बेटा वो तो कर ही नहीं सकते कुछ भी। यही एक मेथड है आपके पास कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो ई तो जी हो जाएगा 0, क्योंकि मतलब ई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपके पास डी ऐसा बचेगा जो कांस्टेंट है, बाकी सबके साथ एक्स आपको मिलेगा, तो आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ डी बचेगा। तो ऐसे आप एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करोगे डी में, और सी कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा देन 0 पुट करोगे। क्लियर है? यस सर। तो यस भाई सर। कर लोगे आप लोग, Yes. कर लोगे?
चलिए ठीक है। ये सब तो बेटा इतने हम जो है अच्छा। हम वो एक क्वेश्चन हमने जो छोड़ा था होमवर्क के लिए, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन करवाऊं मैं आप लोगों को? आई थिंक फर्स्ट तो आप कर लोगे, इतना तो है आपके पास, ठीक है। सेकंड में बताता हूँ, सेकंड में भी कुछ खास दम है नहीं, सिंपल ही है। तो पढ़ते हैं क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मतलब, नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? Determinant is not equal to 0. बिल्कुल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी के केस में भी सेम है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके। ओके, फिर उसके बाद ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का है, ठीक है सर। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2i दे रखा है मुझे, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे आप बताओ? यहाँ पर सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि सर यहाँ पर जो दे रखा है मुझे, क्या क्या दे रखा है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2i, ओके। एंड उसके बाद मुझे कुछ इक्वेशन दे रखी है ए इनवर्स की, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 2b का इनवर्स, ओके। तो भाई देखो मेरे को यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज बना सकता हूँ क्या? अरे बोलो, इस इक्वेशन में ए इंटू ए ट्रांसपोज बना सकता हूँ क्या? अरे बोलो Yes, sir, भाई। दोनों साइड A multiplied. बिल्कुल, ए मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर दोनों साइड ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए इंटू ए इनवर्स। तो ये हमारा एक और फायदा हो गया सर, ए इंटू ए इनवर्स भी आई हो जाएगा हमारा, और ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो ए इंटू ए इनवर्स हो गया आपका आई, और ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 2i, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, फिर उसके sir. बाद sir. यहाँ पर ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। या फिर कुछ तो करेंगे हम यहाँ पे, ए स्क्वायर इसको एज इट इज रहने देते हैं, और एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स है। अच्छा बताओ, इसका कुछ कर सकता हूँ क्या मैं एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स का? हाँ जी बेटा जी बोलो, एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स का कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता कुछ भी? चलिए ठीक है, अभी इतनी रहने देते हैं। ठीक। सो यहाँ पर अब देखो, ए स्क्वायर इंटू ये जो पूरा कचरा है इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, और या फिर आई को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स, ठीक है। ये मिल जाएगा आप लोगों को, क्लियर है? अरे हाँ है ना? ठीक है। तो सर यहाँ तक तो हो गया, हमें समझ में भी आ गया, बढ़िया। अब क्या करना है सर? तो अब देखो, इसके बाद आपको एक मतलब पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे मिलेगा? अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं तो मुझे कुछ तो फायदा होगा सर, है ना? क्लियर है? क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ अब यहाँ से ना तो मैं एडजॉइंट निकाल सकता हूँ ना ए स्क्वायर निकाल सकता हूँ। मैं लाइक फंस गया हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ ले लेता हूँ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? ओके। सो ठीक है सर, अब यहाँ पे इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है सर? हाँ जी 1 होता है। अरे डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है ना भाई। यस और भाई देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखो, सेम है ना भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखो, दोनों सेम है।
तो सर यहाँ पर ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स अलग है और एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अलग है, तो दो अलग अलग मैट्रिक्स दिख रही, तो इन दोनों का मैं क्या करता हूँ कि डिटरमिनेंट भी अलग अलग कर देता हूँ। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो अब सर आपने एक चीज बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कैलकुलेट करो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, दोनों एक ही चीज आती है, राइट? क्लियर है ना? अब मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? Determinant of a raised to power n minus 1. n-1। और यहाँ पर ऑर्डर कितना है बेटा? 3 है। 3. 3 - 1 आएगा मतलब 2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और Yes, yes, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह क्या आएगा? एक ही जगह क्या आएगा? 2b इनवर्स, 2b. 2 इंटू बी इनवर्स, और इसका आ जाएगा आपके पास, सारी फोटोज. इसका आ जाएगा इसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके, ठीक है। सो अब बताइए अब क्या करें अब यहाँ से? हाँ जी, अब डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक मैट्रिक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ लिखा होगा, बताओ इसका आंसर क्या है? ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, कोई गलत जो बताया ना खबरदार, बताओ जल्दी से बताओ। से 2 raised to power 2 बाहर. 2 raised to power 2 raised to power 2, राइट? Yes. हाँ जी, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? No, sir. एक सेकेंड। 2 raised to power, बेटा गलती कर दी है ना? Sir. 2 raised to power कितनी आएगी? 3. 3 आएगी ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का है? 3. 3 ऑर्डर का ना, तो भाई आप देखो, आप तीनों रो से बाहर निकालोगे 2 2, क्लियर है? तो 3 बार आएगा ना आपके पास 2, 2 इंटू 2 इंटू Yes. 2, तो इसलिए 2 की पावर 3। क्लियर है? और फिर उसके बाद आएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स और उसका स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. सो अब भाई इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो या फिर डिटरमिनेंट का फिर इनवर्स निकाल दो, बात एक ही आती है, Yes, sir. है ना? 2 की पावर 3 कितना होता है आपका? 2 की power 3. होता है आपका 8, 8 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी और इसका स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? तो अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर लेके आता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा? Determinant of a upon 8. हाँ जी, अच्छा मुझे सबसे पहले तो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हाँ जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ सर? इसका तो हमें दिया ही नहीं, कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं सर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो दिया ही नहीं? हाँ जी बेटा, देखो आपको एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2i दिया हुआ था, Yes. आया ना? तो बेटा आपको एक पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों एक ही चीज होते हैं, पता है ये? क्लियर है? ये दोनों डिटरमिनेंट, कोई भाई हमने मैट्रिक्स का जस्ट ऊपर नीचे तो किया है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, रो को आप कॉलम लिख दोगे तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है, राइट? आया ना? Yes, sir. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है 2i, यही दिया हुआ है ना? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, डिटरमिनेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर अब मैं हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
क्लियर है? Yes, sir. आया ना? क्लियर है भाई Yes, सभी लोगों Yes. को? Yes, sir. ओके ठीक है। सो अब यही वाली वैल्यू जो है मैं पीछे जाके पुट कर दूं यहाँ पे। क्या था सर? 64 इंटू डिटरमिनेंट sir. ऑफ ए स्क्वायर कहाँ से मिला हमें? कितना आया था? 2 आया। क्लियर है? Yes, sir. और ये Yes, स्क्वायर sir. था। ओके तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा बेटा? 64 किसका रूट हो, किसका स्क्वायर रूट कहा? सॉरी 8. या 8 का स्क्वायर रूट 64, तो 8 इंटू रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर। Yes. क्लियर है? कौन सा ऑप्शन Yes, दिख रहा है? sir. एक सेकंड, कुछ गड़बड़ करी क्या? कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ करी है। Sir, तो बिल्कुल कर दी ना गड़बड़। देखो यहाँ पर क्या था? 2i था, तो 2i का ही मुझे क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। भाई ये वाली गलती होती है, जनरली होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2i है, उसका डिटरमिनेंट अगर लोगे तो 2 की पावर कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 3. 3 आएगा, क्योंकि आपका आइडेंटिटी कितने में ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है, तो 2 की पावर 3 आएगा। order का. क्लियर है? तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। Yes, sir. यहाँ पर भी मुझे फिर से 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 16 इंटू होता है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके सो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करना चाहिए था। 8 रूट 2 अगर होता तो पक्का गलत ऑप्शन बहुत सारे लोग करके आते हैं, क्योंकि ये जनरली होती है गलती। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, हाँ। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट? तो बेटा ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला तो काफी सिंपल है, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, Yes, sir. तो बेटा Yes. आपका जो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स है वो डन होता है। अगर अब आपको जो मैंने जो वो एक लाइक